हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको फिर से मोडबस कम्युनिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। बट ये जो हमारा मोडबस कम्युनिकेशन है ये होगा हमारा RS485 पे, जो हम करने वाले हैं RS485 पे। ओके, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा सबसे पहले। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी जो हमारा सॉफ्टवेयर है ना हम उसको ओपन कर लेते हैं। फिर मैं आपको उसकी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं अपना सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ, GXWorks 3 को। तो ये मेरा GXWorks 3 जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये हमारा है जो हमारा मित्सुबिशी PLC का सॉफ्टवेयर है। फिर अब हम क्या करेंगे, हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। हम अपना न्यू करके यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद फ्रेंड्स, अब इतना ही करना है आपको। अब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। आपको सिर्फ वो स्टेप फॉलो करने हैं। अगर आप स्टेप फॉलो करते हो तो आपका कम्युनिकेशन गारंटेड, आपका कम्युनिकेशन सपोर्ट करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नेविगेशन में आ जाना है। नेविगेशन में आने के बाद आपको वो यहाँ से पैरामीटर में जाना है। पैरामीटर से आपको जाना है FX5U CPU में। जैसे आप यहाँ पर जाओगे तो आपको अगेन जाना है मॉड्यूल पैरामीटर में, और आपको जाना है RS485 सीरियल पोर्ट में। जैसे आप यहाँ पर डबल क्लिक करते हो तो आपके सामने एक नया पेज खुल करके आएगा। अब आपको फ्रेंड्स क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, आप सिर्फ ध्यान से सुनना। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको देखो यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल टाइप लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। आपको सेलेक्ट कर देना है मोड बस RTU मतलब रिमोट टर्मिनल यूनिट कम्युनिकेशन। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपको कर देना है यस। यस करने के बाद ये आपसे पूछता है बोर्ड रेट, पैरिटी, स्टॉप बिट। तो आपको बोर्ड रेट आपकी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आप अपनी रखना चाहो। तो मैं अपनी बोर्ड रेट रखता हूँ 9600, एंड देन मैं अपनी स्टॉप बिट रखता हूँ 1, और अपनी मैं पैरिटी रखूँगा नन। तो मुझे सिर्फ ये ही सेटिंग करनी होगी अपनी RS485 मोडबस कम्युनिकेशन के लिए। एंड देन आपको क्या कर देना है, चेक पे क्लिक करोगे, नो एरर, एंड देन अप्लाई इट, एंड देन डाउनलोड इन PLC। इतना करने के बाद अब आपको इसकी वायरिंग करनी होगी। वायरिंग के लिए वहाँ पर आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ। आप देखिए, इस इमेज में आपको शो हो रहा है, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा साइड में, कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको एक है SDA RDA, इन दोनों को शॉर्ट करा करके एक पॉजिटिव वायर निकला हुआ है। एंड देन सेकंड आपका है SDB और RDB, इन दोनों को शॉर्ट करा कर आपका एक नेगेटिव वायर निकला हुआ है। और एक आपका SG, ये आपका हो जाएगा आपका अर्थिंग के लिए। तो आपको ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वायर है ना, वो आपको अदर डिवाइस वाले पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देने हैं। बस इतना करना है आपको। इतना करने के बाद आपको आपका प्रोग्राम ओपन कर लेना है। तो मेरा प्रोग्राम मैं अपना ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए, अब अगर आपको डेटा सेंड करना है या रिसीव करना है तो वो आपको किस तरीके से, एक यहाँ पर एक आपको इंस्ट्रक्शन लिखनी होती है। वो इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता देता हूँ क्या है फ्रेंड्स। अब देखिए वो इंस्ट्रक्शन क्या है। अब सबसे पहले हम एक बिट ले लेते हैं SM400, जो कि हमारी इस PLC में बोली जाती है ऑलवेज ऑन बिट। तो मैंने इसको ले लिया है। इसको लेने के बाद अब आपको यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिखनी है। जो इंस्ट्रक्शन का नाम है ADPRW। ये आपको यहाँ से इसको राइट कर देना है और ओके कर देना है। मैं आपको यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका मैनुअल ओपन कर लेना है। हम आपको इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको यहाँ पर क्या होगा, क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले का क्या मतलब होता है, जो इसको हम बोलते हैं S1 सोर्स फर्स्ट। तो अब देखिए मैंने क्या कर रखा है, मैनुअल ओपन कर रखा है। तो मैं आपको मैनुअल शो करता हूँ। ये मेरा मैनुअल है। मैनुअल में है मेरा S1 मतलब में होता है मेरा स्लेव नोड एड्रेस। ठीक है, अब स्लेव का मतलब क्या होता है, अब आपके पास सपोज दैट 10 VFD है। ठीक है, आपके पास 10 VFD आप मोडबस कम्युनिकेशन कर रहे हैं RS485 पे। अब आपको उसको स्लेव एड्रेस बताना होगा। जैसे आपकी VFD फर्स्ट हो गई, तो आपकी अगर VFD फर्स्ट है ना,
तो आपको यहाँ पर राइट कर देना है H1। अगर आपकी VFD फर्स्ट है तो आपको यहाँ पर लिख देना है H1। अगर आपकी VFD नंबर 9 है तो आपको लिख देना है 9, और VFD नंबर 10 है तो आपको लिख देना है 10 जी। इतना करना है आपको। इतना करने के बाद मानते हैं हमारी VFD फर्स्ट है, ठीक है। VFD के बाद आपका सेकंड आता है। सेकंड में आपको क्या करना है, ठीक है। सेकंड में फिर से मैनुअल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड में क्या है, फंक्शन कोड पूछ रहा है आपसे। फंक्शन कोड, फंक्शन कोड का मतलब क्या होता है कि जो आपको आपका जो कराना है ना, आपको क्या इनपुट भेजनी है या आपको आउटपुट भेजना है या आपको भेजना है आपके डाटा रजिस्टर्स में वैल्यू। तो आपको क्या डाटा रजिस्टर है कि क्या है या आपको रिसीव करना है, तो वो आपको बताना होगा। अब ये इसके लिए भी H10 तक होते हैं। अगर आपको रिसीव करना है तो वो आपका होगा। अगर आपको इन कॉइल रिसीव करना है तो H1 लिख दो। अगर आपको इनपुट रिसीव करना है तो H2 लिख दो। अगर आपको डाटा रजिस्टर यूज करना है तो H3 लिख दो। तो यहाँ पर लिख दो H3। अगर आपको भेजना है तो H5 लिख दो, H6 लिख दो, H7 लिख दो, H8 लिख दो, H10 लिख दो। जो भी आपको कुछ भेजना है उसके अकॉर्डिंग। तो हमें सपोज दैट हमें अपनी भेजनी है, हमें एक आउटपुट भेजना है कि भाई आउटपुट रिसीव करना है कि जैसे ये ऑन होना तो हमें पता चल जाए कि हमारा ये आउटपुट है। तो आपको यहाँ पर H1 कर देना है। H1 करने के बाद नहीं, हम क्या करेंगे, H1 नहीं करेंगे, वो थोड़ा इजी हो जाएगा। हम डाटा रजिस्टर में बात करते हैं। तो हम यहाँ पर कर देते हैं H3। हमें डाटा रिसीव करना है ज़्यादा में, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब डाटा होगा तो आपका H3 कर देना है यहाँ पर, ठीक है। हम डाटा रिसीव करेंगे। फिर से मैं मैनुअल ओपन कर लेता हूँ थर्ड के लिए। अब थर्ड में क्या बोल रहा है जी, थर्ड में बोल रहा है कि फंक्शन कोड डिपेंड ऑन फंक्शन कोड। जो आपका फंक्शन पैरामीटर है ना, डिपेंड किसके ऊपर है, कौन से फंक्शन कोड पर है, बता देते हैं जी। देखो यहाँ पर इसने वो पूछा है कि आपका कौन से डिपेंड है। डिपेंड मतलब कि इन्होंने पूछा है कि जो आपका डाटा रिसीव होना, जो आपका स्टार्ट होगा ना, वो रजिस्टर नंबर क्या है। जो हमारे मोडबस के रजिस्टर है वो हमारे 40,000 में चलते हैं। अब हमारे वो तो डिपेंड करते हैं कि हमारा सामने डिवाइस क्या है। अब मान लेता हूँ कि जी मैं हमारा 40,301 से है, तो आपको 40,000 नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 301 लिखना है। तो आपको यहाँ पर लिखना 301, तो वो समझ जाएगा, वो डेटा उठाएगा आपका 40,301 से ही, पर ये आपका हो जाएगा 301। ओके, अगर हम बात करें हमारे सोर्स 4 की, तो अब ये आपसे क्या पूछता है, अब ये आपसे पूछ रहा है, चलो हम फिर से मैनुअल चलते हैं। मैनुअल में पूछ रहा है फंक्शन कोड डिपेंड ऑन, अगेन सेम बात पूछ रहा है यार ये तो, कि अगर आपका जो डेटा आप रिसीव कर रहे हो वो कितने डाटा रजिस्टर में आएगा, कितने डाटा रजिस्टर में आएगा। अब 301 के बाद वो आपके डाटा रजिस्टर कलेक्ट होने, काउंट होने स्टार्ट होंगे। 301 आपका फर्स्ट होगा। तो अगर आपका सिर्फ एक ही रजिस्टर में आ रहा है तो आपको कर देना है K1। अगर आपका, आप H भी कर सकते हो, K भी कर सकते हो, आपको कर देना है K1। अगर आपका वो ज़्यादा में आ रहा है, सपोज दैट आपका आ रहा है, भाई मेरा डेटा आ रहा है, मेरा 50 रजिस्टर तक का मैं डेटा लूंगा कि 301 से लेकर के 350 तक का, तो आपको यहाँ पर K50 राइट कर देना है। तो वो आपका 301 से लेकर के K5 यानी कि 350 तक का डेटा रिसीव करेगा। अब इसके बाद आपका S5 और D1 मतलब क्या है, इसका मतलब है जिसमें आप डेटा रिसीव करोगे वो डेटा रजिस्टर आपको डालना है, एंटर करना है यहाँ पर, या आप भेजते हो तो वो डाटा रजिस्टर एंटर करना है। तो मुझे रिसीव करना है T1000 में। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड लास्ट ऑप्शन की D2 की। पर D2 क्या है, ये D2 हमें बताता है कि हमने जो डेटा हमारे पास रिसीव हो रहा है वो रिसीव हो गया है नहीं हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि M200 अगर मैं यहाँ पर राइट करता हूँ तो वो M200 ऑन होगा, कभी ऑफ होगा, फिर M201 ऑन होगा 2, तो इन दोनों में बातचीत चलती रहेगी। तो वो हम बता देगा कि हमारे पास डेटा आ रहा है जी, आ रहा है डेटा, ठीक है। तो इतना सा होता है आपका इंस्ट्रक्शन का मतलब। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको लिखनी होती है। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको मैं कर दूँगा, क्या करूँगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H2 मतलब हमारा सर्वर, हमारी VFD2 हो गई,
ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी मोडबस सेटिंग हो जाती है जी। ठीक है, जो हमारी RS485 पर अब हम इसको कंपाइल करके हम हमारे PLC में इसको डाउनलोड कर देंगे, और हम अब जब हम कम्युनिकेशन चेक करेंगे तो इट विल बी सक्सेसफुल। ओके फ्रेंड्स, सो दैट इज़ द सिंपल प्रोसेस टू कम्युनिकेट बिटवीन टू डिवाइसेस। आई होप कि यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी बेनिफिट होता है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि नेक्स्ट जब भी वीडियो में डालो तो सबसे पहले आपको पता चल जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ये पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी और वीडियो देखनी है तो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, आप मेरे चैनल का लिंक ओपन करके वहाँ से भी आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी मैंने इससे रिलेटेड वीडियो वहाँ पर अपलोड कर रखी है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद ए न्यू टॉपिक। ओके, बाय।